कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सद्गुरुनाथ विजयंते राम। श्री राम जय जय राम। जनसंपर्क यह किसी भी नेता का एक लक्षण है। जनसंपर्क के बिना वो नेता भी नहीं बनता, वो प्रमुख भी नहीं हो सकता, और वो चाहे पुढ़ारी कहे चाहे नेता कहे, संपर्क यह तो किसी भी कार्य का प्राण है। तो जब रामचंद्र जी संपर्क में जाते थे, बन बन भटकते थे, जनपदों में जाते थे, घूमना फिरना, परिस्थिति की पहचान कर लेना, ये सब वे करते थे। अब जब ग्राम संपर्क में भगवान राम जी जाते थे तो कैसे रहते थे? कहते हैं, अबला बालक वृद्ध जन करमिजहि पचिताहि, हो ही प्रेम बस लोग इमी राम जहां जन जाई। ऐसा कहते थे कि जब राम जी संपर्क में जाते थे तो संपर्क करते समय अबला बालक वृद्ध प्रौढ़ सभी और जिनको वे मिल नहीं पाए, आने में देरी हुई, दूर से पहुंच नहीं सके, तो पछताते थे, अरे राम दर्शन रह गया, मेरे राजा का दर्शन रह गया, मेरे राजा से मैं संवाद कर सकता था, अब मेरे राजा मुझे कब मिलेंगे? तड़पते रहते थे। प्रजा ने अपने राष्ट्र के प्रमुख के भेंट के लिए या उसके साथ वार्ता हो, संबंध हो, उसके साथ संवाद हो, वो नहीं हो सका तो पछताना, ये राष्ट्र के प्रमुख के साथ प्रजा के प्रेम का परिचायक लक्षण है। और ऐसा भी एक जगह कहा गया है, वो ऐसा कहा गया है, जहां जहां गवनै बंधु दो तह तह मीर विशाल, बाल जुआ और वृद्ध सब डोल ही संग बिहाल। जब दोनों भाई दोनों के दोनों जाते थे और गांव गांव जाते थे, तब जब बाल युवा प्रौढ़ स्त्री पुरुष उनके साथ बैठते थे तो एक एक वचन कानों में प्राण के जैसे संजोए रखते थे भगवान राम जी का, और डोलते रहते थे कि एक एक बात, बड़े व्यक्ति की कोई एक बात वचन और सूत्र के प्रमाण की होती है, वो कल्याणकारी ही होती है। और इतना परम विश्वास प्रजा का उनके साथ में था। और जब भगवान राम जी संवाद और बातचीत ग्रामस्थ लोगों से करते थे, देखो, लोकनायक जननायक राष्ट्र प्रमुख और ऐसा जब संपर्क करने लगे तो जब पूछताछ भगवान राम जी करते थे तो कैसे करते थे? तो कहा गया है, एहि विधि पूछ ही प्रेम बस, पुलक गातु जनु नयन। किसी का कष्ट यदि किसी ने कह दिया तो भगवान राम जी के आंखों में आंसू आते थे। उनकी संवेदना, आत्मिक संवेदना हर प्रजाजन के साथ में रहती थी। एहि विधि पूछ ही प्रेम बस, पुलक गातु जनु नयन। किसी का यदि कोई उत्कर्ष सुन लेते तो रोम रोम पुलकित हो जाते थे। इतने अपनी प्रजा के साथ, जिसे कहते कि समरस हो जाना, कृपा सिंधु फेर रही नहीं, कहीं भी गुरु बहन। प्रजा को लगता था कि मेरी मां मिल गई मुझे, मेरा बाप मिला मुझे, मेरा भाई मिला मुझे, मेरा मित्र, मेरा बंधु, मेरा आत्मिक सखा मिल गया मुझे। इस दृष्टिकोण से सखा, भाई, बंधु, मां बाप। और शास्त्र में कई बार हम जो मंत्र श्लोक कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये ऐसे भगवान राम जी जैसे कई ऐसे राष्ट्र के प्रमुख, जननायक, राष्ट्र नायक और भगवान जिसे हम कहते हैं, ऐसे
ऐसे हमारे राष्ट्र में होकर गए, इसी कारण ये श्लोक आया होगा। अच्छा, ये तो छोड़ो, कभी राष्ट्र के प्रमुख कहीं जाते हैं, नेता कहीं जाते हैं, तो हमारे लिए ऐसा ही रेस्ट हाउस होना चाहिए, गेस्ट हाउस होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था है तो हम आएंगे, ऐसी व्यवस्था। जब जब चुनाव आते हैं तब तो कहीं भी बैठते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे चित्र भी नहीं छपते। लेकिन ये अपना विषय नहीं है, समय समय का तकाजा है। भगवान राम जी कैसे थे, एक जननेता इस नाते, लोकनायक इस नाते जी देखे तो कहते हैं कि एक देख बट छाह भली, दासी मृदुल तृणपात। कहीं एक आधा गांव में वटवृक्ष का बड़ा बड़ा बरगद का पेड़ दिख जाता है तो उसी के नीचे, छाव के नीचे आते हैं सब गांव वालों को, वे भी बैठे रहते हैं उसके पार पे, तो वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं कि दासी मृदुल तृणपात, वहीं का की घास ले ली, घूस ले ली, वहीं के पत्ते ले लिए कोमल, उसी पर बैठ गए। कही गवाई न छिनु कृष्णमु, गवन अबही की रात। और लोगों का भी उनको कहना कि हे राम जी, है हमारे प्राण, तनिक आप जलपान तो कीजिए, तनिक अपना श्रम हरण तो कर लीजिए। हमारे लिए कितना श्रम आप करते हैं, कितने घूमते हो, कितनी चिंता करते हो। हे मेरे भगवान, आप क्षण भर यहां पर रुको, कल जाइए, ऐसे कह देते थे। ऐसे भगवान राम जी आदर्श नेता, आदर्श राष्ट्र के लिए राजनीति से काम करने वाला, प्रजा की सेवा करने की चेष्टा से राजनीति में काम करने वाला, आज भी इन गुणों से यदि मंडित है तो जनता उसे भगवान जैसा ही मानेगी। लोकतंत्र कैसा था? लोकतंत्र के कुछ चिन्ह यदि हम देखें तो कहते हैं भगवान राम जी के अयोध्या जी और सभी प्रजा प्रांत में, अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अल्पायु में मृत्यु, थोड़ा सा कोई बीमार पड़ जाए उसकी मृत्यु, ये होता ही नहीं था। दीर्घजीवी लोग थे, जीते जाते थे, राष्ट्र के और समाज के लिए काम करते जाते थे। अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अच्छे हट्टे कट्टे शरीर के सभी राष्ट्र के लोग थे। और कहा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। दुर्बुद्धि लोग तो थे ही नहीं, निर्बुद्ध भी थे नहीं, कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था। सभी लोग भगवान राम जी जैसे ही थे, परम समाधानी। और कुलक्षणी तो कोई था ही नहीं, परम समाधानी, परम संतोषी, ऐसे सब लोग थे। और ऐसे लोग कब रहते हैं तो कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। राजा यदि इन लक्षणों से मंडित है तो प्रजा भी वैसी ही रहेगी। इतनी एकात्मता राजा और प्रजा में, भगवान राम जी और प्रजा में थी। ये पूरे लोक नायक के लक्षण है, यशस्वी लोकनायक के, जननायक के, राष्ट्र के प्रमुख के लक्षण है। और ऐसे प्रमुख यदि मिलते रहे तो राष्ट्र की क्या कहनी। अब राष्ट्र नायक युद्ध भी करना जानता है, तो युद्ध कैसे? एक बार ऐसे हुआ कि कई वानरों का संहार हुआ तो क्रोधित हो गए लक्ष्मण जी और कहने लगे कि जरा एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दे, माने छोटी मोटी हानि हुई तो चला बम गिरा दे, एटम बम। इस ढंग का ये एक विचार था। भगवान राम जी इतनी सुंदर सलाह देते हैं। एक प्रगल्भ राष्ट्र के नेता, प्रगल्भ जननायक के जैसे वे कहते हैं, नैकस्य हेतु रक्षांसी पृथिव्याम हंतुमर्हसि, अयुध्यमानम प्रच्छन्तम प्रांजलिम शरणागतम। हे लक्ष्मण, छोटी मोटी बातों के लिए ऐसा विचार नहीं किया जाता। छोटी मोटी बातों को छोटी मोटी अपने प्रयास के द्वारा हम सुधार सकते हैं, उसका विचार करो। हम एक के लिए ये सर्वनाश नहीं कर सकते। जो भाग गया है, जो छुपा है, जो छुपे से कुछ करता है, जो अयोध्या है, युद्ध करना नहीं चाहता लेकिन तकलीफ देना जानता है, जो शरणागत हुआ है,
अन्य उपाय करिए। ब्रह्मास्त्र डालना ये कोई बात हुई नहीं। माने प्रगल्भता की एक मिसाल इसमें